everyone, what's up? I Medhavi Nigam welcome you all to your own channel Achievers Success Mantra. With every passing month, you all will be thinking of how to prepare for your board exams. What are the questions or topics on which we have to focus? So, to reduce your stress, we are here with some important MCQs of electronic spreadsheet. Till now, we have discussed about MCQs, fill-ups, very short answer questions of digital documentation. I hope आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस अच्छी लगी होंगी और उन्होंने आपको बेनिफिट भी पहुंचाया होगा. For in-depth knowledge of concepts, please watch the videos of Unit Electronic Spreadsheet, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं. And for the proper benefit for your board exams, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. So let's start with our first question, that is, which terms refers to specific set of values saved with workbook? वो कौन सी टर्म है जो कि उन वैल्यूज को स्पेसिफिक वैल्यूज को इंडिकेट करती है जो कि आपके वर्कबुक में सेव होती हैं. सो ए ऑप्शन रेंज, बी सिनेरियो, सी व्हाट इफ एनालिसिस, डी फंक्शन. तो इसका जो आपका एग्जैक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी सिनेरियो. सेकंड, डैश इज व्हेन यू चेंज वन और मोर वैल्यूज इन अ स्प्रेडशीट. कब ये होता है? जब आप एक या एक से ज्यादा वैल्यूज को अपनी स्प्रेडशीट में बदलते हैं. एंड देन एक्सेस हाउ दोस चेंजेस अफेक्ट द कैलकुलेटेड वैल्यूज. और फिर क्या चेंजेस आए, क्या इफेक्ट हुआ आपकी कैलकुलेटेड वैल्यूज में, आप उसको एक्सेस कर पाते हैं. ए व्हाट इफ एनालिसिस, बी ट्रैक चेंजेस, सी सेव चेंजेस, डी ऑल ऑफ दीज. So the correct answer is option A, what if analysis. Third, in calc, the registered data sources, जो कैल्क होता है आपका उसमें जो रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज होते हैं आर द डेटाबेसेस दैट आर कंपैटिबल विद. वो क्या होते हैं रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज? आपके वो डेटाबेसेस होते हैं जो कि कंपैटिबल होते हैं किसके साथ? ए डॉट टी एक्स टी, बी डॉट ओ डी टी, सी डॉट एस क्यू एल, डी डॉट ओ डी बी. तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज डॉट ओ डी बी, क्योंकि आपका जो डेटाबेस का एक्सटेंशन होता है वो डॉट ODB होता है. फोर्थ, व्हाट इज अ मैक्रो यूज्ड फॉर. जो मैक्रो है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? टू एक्सेस प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स को यूज करने के लिए. टू क्रिएट बटन्स एंड फॉर्म्स, बटन्स और फॉर्म्स बनाने के लिए. टू ऑटोमेटिकली कंप्लीट अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, एक स्टेप्स की सीरीज को अपने आप पूरा करने के लिए. टू लिंक फाइल्स टुगेदर, फाइल्स को आपस में जोड़ने के लिए. तो मैक्रोस का हम इस्तेमाल करते हैं टू ऑटोमेटिकली कंप्लीट अ सीरीज ऑफ स्टेप्स. दैट इज योर ऑप्शन सी. फिफ्थ, मेकिंग चेंजेस टेम्परेली इन अ डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट में टेम्परेली चेंजेस करना. टेम्परेरी मतलब जो थोड़े समय के लिए हो. सो एज टू कंफर्म देन लेटर बाय रिव्यूइंग देम, जिससे कि आप उन्हें बाद में कंफर्म कर सके उन्हें देखने के बाद. दिस वर्किंग मोड इज नोन एज डैश इन कैल्क. इस वर्किंग मोड को कैल्क के अंदर क्या कहा जाता है? ए व्यू मोड, बी चेंज मोड, सी शेयर्ड मोड, डी रिकॉर्ड चेंजेस मोड. तो इस मोड को हम कहते हैं रिकॉर्ड चेंजेस मोड. दैट इज योर ऑप्शन डी. सिक्स्थ, व्हेन यू रिकॉर्ड ए मैक्रो. जब आप एक मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं, इट्स टास्क और की स्ट्रोक्स आर स्टोर्ड इन कोड. तो उसमें जो अभी आप टास्क करते हैं या जो भी कीज आप प्रेस करते हैं वो सब क्या होती है? कोड के अंदर स्टोर हो जाती हैं. इनसाइड डैश एंड डैश क्लॉजेस. तो वो किस क्लॉजेस के अंदर बंद होती हैं जब भी आप कोई चीज रिकॉर्ड करते हैं? तो ये मैं आपको आपके वीडियो में पहले जो हमने डिस्कशन किया था चैप्टर का उसमें मैं दिखा चुकी हूँ, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं. ए मैक्रो एंड मैक्रो,
B sub and sub, C function and function, D task and task. So it is your B sub and sub. Sub और and sub के अंदर आपके सारे कीस्ट्रोक्स सेव होते हैं. 7. The values passed to a macro are called. मैक्रो में जो भी वैल्यूज पास की जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? A values, B work values, C arguments, D data values. तो इसे हम कहते हैं C arguments. ये आप याद रखिएगा कि मैक्रो के अंदर हम जितनी भी वैल्यूज पास करते हैं, चाहे वो अल्फाबेटिकल वैल्यूज हों, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हों, they all are called as arguments. 8. Which of the following is not information you can specify using the solver? इनमें से कौन सा एक इंफॉर्मेशन नहीं है जिसे कि आप एक सॉल्वर को इस्तेमाल करके स्पेसिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं? A इनपुट सेल्स, B constraints, C target cell, D changing cell. So it is your option A input cells. इनपुट सेल्स जो होते हैं वो कोई एक इंफॉर्मेशन नहीं होती जिसे कि आप सॉल्वर का इस्तेमाल करके स्पेसिफाई कर सकते हो. 9. इन ऑर्डर टू यूज अ मैक्रो एज ए फंक्शन, अगर आप एक मैक्रो को फंक्शन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, इट मस्ट बी स्टोर्ड इन कोड. तो वो एक कोड में स्टोर होनी चाहिए. और कौन से कोड में? इनसाइड डैश एंड डैश फंक्शन. कौन से कोड में स्टोर होनी चाहिए? A macro and macro, B sub and sub, C function and function, D task and task. तो इसे जब आप स्टोर करते हैं तो ये जाके आपका स्टोर होता है फंक्शन और एंड फंक्शन के बीच में. ये आप याद रखिए कि जब भी हम एक मैक्रो को एक फंक्शन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो फंक्शन और एंड फंक्शन के कोड में जाके सेव हो जाती है. 10th, in calc, which is used to perform what if analysis. what if analysis perform करने के लिए इनमें से कौन सी चीज का हम इस्तेमाल करते हैं? A solver, B goal seek, C scenario, D all of the above. So it is your answer C scenario manager. 11th, you can create और रन मैक्रोज इन कैल्क. हम कैल्क में मैक्रोज को बना भी सकते हैं, उन्हें रन भी करा सकते हैं यूजिंग डैश मेन्यू. किस मेन्यू का इस्तेमाल करके? A इंसर्ट, B डाटा, C फॉर्मेट, D टूल्स. तो इनमें से जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज D टूल्स. टूल्स का इस्तेमाल करके. 12th, the descriptions about the changes made in cells. वो डिस्क्रिप्शन किसके बारे में? उन चेंजेस के बारे में जो कि सेल में किए गए हैं. आर अवेलेबल थ्रू. उन चेंजेस को आप कहाँ से देख सकते हैं? A डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, B कमेंट्स, C पोजीशन, D नन ऑफ दीज. तो आप इसे देख सकते हैं B कमेंट्स से, क्योंकि हम जो भी चेंजेस करते हैं वो हम कमेंट्स के थ्रू वहां पर मेंशन कर देते हैं कि हाँ इस सेल में ये चेंज किया गया है. 13. टू रिफर टू सेल K5 ऑफ शीट माई डाटा. आपके पास एक शीट है, उस शीट का नाम है माई डाटा. उसका जो K5 सेल की वैल्यू है उसे आपको कहाँ रेफर करना है? इन अनदर वर्कशीट, दूसरी वर्कशीट में, नेमली फाइनल्स, जिसका नाम क्या है? फाइनल्स. और उसके सेल B3 में आपको वो डाटा मेंशन करना है. कौन सा? जो सेल K5 में है वो वैल्यू आपको फाइनल शीट के सेल B3 में मेंशन करनी है. व्हाट वुड यू राइट? तो उसके लिए आप क्या कोड लिखेंगे? A K5.myData, B B3.final,
C. mydata.k5, D. final.v3. So you will write option C mydata.k5. आप हमेशा ये याद रखिएगा, अगर आप पहली शीट का डाटा किसी सेल में से लेके दूसरी शीट के किसी सेल में डाल रहे हैं तो सबसे पहले उसमें उस शीट का नाम आता है, देन डॉट एंड देन द एड्रेस ऑफ द सेल, उस सेल का एड्रेस आता है जिसकी वैल्यू आप दूसरे सेल में पेस्ट कर रहे हैं। 14. A piece of a macro that completes some subtask. मैक्रो का एक वो पीस जो कि किसी तरह के सब टास्क को पूरा करता है इज कॉल्ड अ डैश प्रोसीजर। उसे हम कौन सा प्रोसीजर कहते हैं? ए फंक्शन, बी सब, सी विजुअल, डी सब मैक्रो। तो ये जो प्रोसीजर कहलाता है वो कहलाता है बी सब प्रोसीजर। ये आप याद रखिएगा, इसका आंसर जो है वो आपके क्वेश्चन में ही हिडन है, सब टास्क, और आंसर अभी आपका क्या है? सब। 15. एज यू रिकॉर्ड अ मैक्रो, जैसे ही आप एक मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं, कैल्क कन्वर्ट्स योर की स्ट्रोक्स इनटू, तो जो कैल्क है वो आपके की स्ट्रोक्स को किस में बदल देता है? ए फॉर्मूलाज में, बी हाइपरलिंक्स, सी इंटरनल कोड, डी शॉर्टकट्स। तो अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि जो की स्ट्रोक्स वगैरह होते हैं रिकॉर्ड करते समय एक मैक्रो को, वो कहाँ जाके स्टोर होते हैं? तो वो जाके स्टोर हुए थे सब और एंड सब के बीच में, और उनके बीच में जो भी वैल्यू स्टोर हुई थी वो किस फॉर्म में स्टोर हुई थी? कोड के फॉर्म में। तो इसका जो आपका आंसर है दैट इज ऑप्शन सी इंटरनल कोड। 16. Which of the following is not a what if analysis tool? इनमें से कौन सा एक what if analysis tool नहीं है? तो आपके what if analysis के क्या होते हैं? 3 tools होते हैं। You have 3 tools. पहला होता है आपका सिनेरियो, दूसरा होता है आपका सॉल्वर, और तीसरा होता है आपका गोल सीक, जिसे कि आप गोल सीक कह सकते हैं। ओके, तो इन तीनों के अलावा आपको कौन सा ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है? दैट इज बी, ऑप्शन बी ट्रैक चेंज, ये आपका टूल नहीं होता। क्वेश्चन 17. व्हाट इज द करेक्ट वे टू रेफर द सेल A10 ऑन शीट 3 फ्रॉम शीट 1? आपके शीट 3 में एक सेल दे रखा है A10, ठीक है, उसे आपको शीट 1 पे शो करना है। तो इनमें से कौन सा तरीका आपके लिए सही है? ए शीट 3 एक्सक्लेमेशन साइन A10, बी शीट 1 एक्सक्लेमेशन साइन A10, सी शीट 3 डॉट A10, डी A10। तो इसमें से आपका जो करेक्ट वे है दैट इज ऑप्शन ए शीट 3 एक्सक्लेमेशन साइन A10। 18. Which statement best describes व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीकिंग? व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर जो आपका टूल होता है गोल सीक, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट उसको सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करती है? ए अलाउज यू टू डिफाइन इनपुट वेरिएबल्स इन वेरियस सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस में ये आपको अलाउ करती है कि आप इनपुट वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। द आउटपुट रिजल्ट, और आउटपुट में आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है। बी allows you to investigate how changes to one or two input variables in a formula changes output results। आपको ये allow करती है कि आप investigate करें कि कैसे एक या एक से ज़्यादा input variables में जो changes किए गए थे formula के अंदर वो कैसे आपके output के results में बदलाव लेके आते हैं। C allows you to define output results and then shows what input values are needed to generate that result। आपको ये allow करता है कि आप क्या करें, output results को define करें and then और फिर दिखाएं कि कौन सी input values आपको चाहिए थी उस तरह का result generate करने के लिए। So the correct answer of this is option C। 19.
मल्टीपल यूजर्स आर वर्किंग ऑन सेम स्प्रेडशीट, बहुत सारे जो आपके यूजर्स हैं वो एक ही स्प्रेडशीट पर काम कर रहे हैं एंड आर एबल टू व्यू द चेंजेस मेड इन इट, और उसमें जो भी बदलाव किए जा रहे हैं वो हर यूजर उस देख पा रहा है कि हाँ क्या चेंजेस उसमें किए गए हैं। दिस वर्किंग मोड इज नोन एज डैश इन कैल्क, इस वर्किंग मोड को कैल्क के अंदर क्या कहा जाता है? ए व्यू मोड, बी चेंज मोड, सी शेयर्ड मोड, डी रिकॉर्ड चेंजेस मोड। तो जब भी हम एक स्प्रेडशीट पे कई सारे पर्सन को काम करवाते हैं तो आपस में शेयर्ड होती है, और जब वो शेयर हो रही है तो ऑब्वियसली वो कौन से मोड में काम करेंगे? शेयर्ड मोड में। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन सी, शेयर्ड मोड। 20. What is a document hyperlink? एक डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक क्या होता है? A. A shortcut icon placed on the desktop of computer, एक कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट आइकन। B. A link clicking on which opens the link document, एक ऐसा लिंक जिसपे कि अगर आप क्लिक करें तो उसके साथ एक ऐसा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए जो उस पे जुड़ा हुआ हो। C. Copied document in a flash drive, एक फ्लैश ड्राइव में कॉपी किया हुआ डॉक्यूमेंट। D. An address of a web page, एक वेब पेज का एड्रेस। So the correct answer is option B, a link clicking on which opens the linked document. 21. Consider the hyperlink, इन्होंने आपको hyperlink दे रखा है /mydata.odb. Identify the type of this document hyperlink, आपको इसका टाइप आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से तरह का डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक है। A relative और B absolute. So the correct answer is your A, relative. 22. Consider the hyperlink, आपको ये हाइपरलिंक दे रखा है दूसरा इन्होंने D ड्राइव के अंदर डाटा के अंदर mydata.odb। आपको इसमें भी डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक पहचानना है, तो जिसमें आपको प्रॉपर पूरा एड्रेस देखने को मिलता है, पूरा पाथ देखने को मिलता है, दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक इज नोन एज एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 23. In calc, comments put in cell are called, calc के अंदर अगर आप कुछ कमेंट्स डालते हैं एक सेल के अंदर तो उन्हें क्या कहा जाता है? A स्मार्ट टिप, B सेल टिप, C वेब टिप, D नन ऑफ दीज। सो इट इज सेल टिप। इस क्वेश्चन का भी आंसर जो आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, यहाँ पे आपको इन्होंने सेल वर्ड दे रखा है तो इसका आंसर भी देखिए आपका सेल टिप है। 24. Which what if analysis tool would you use to solve the following problem? कौन सा एनालिसिस व्हाट इफ एनालिसिस टूल आप यूज करेंगे ये जो आपको प्रॉब्लम दी गई है इसको सॉल्व करने के लिए? तो आपको जो प्रॉब्लम दी गई है वो क्या है? यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इंटरेस्ट रेट यू हैव टू गेट, आपको ये पता लगाना है कि कौन सा इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा इन ऑर्डर टू कीप योर मंथली बजट ₹10,000 अ मंथ, कि आपका जो मंथली बजट है वो हर महीने 10,000 ही रहे। तो आपके पास तीन तरह के टूल्स अवेलेबल होते हैं, गोल सीक, सिनेरियो और सॉल्वर। इनमें से कोई एक टूल है जो आपको ये पता करने में मदद करता है। सो फ्रॉम द ऑप्शंस, ए गोल सीकिंग, बी सिनेरियो, सी सॉल्वर, डी नन ऑफ दीज। तो डी तो हो ही नहीं सकता, और सी, ये तीन हमारे पास क्या दे रखे हैं? ए बी सी तीनों टूल्स दे रखे हैं जो इस्तेमाल होते हैं। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा वो एक टूल है। सो दैट इज योर ऑप्शन बी, सिनेरियो। सिनेरियो टूल आपको मदद करता है आपकी इस प्रॉब्लम का आंसर पता करने में। 25. हाइपरलिंक्स कैन नॉट बी, हाइपरलिंक्स इनमें से क्या नहीं हो सकते? ए स्पेशल शेप्स लाइक स्टार्स, ये हो सकते हैं क्योंकि हम किसी भी तरह की शेप को एक हाइपरलिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। बी ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स लाइक रेक्टेंगल्स, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को भी हम हाइपरलिंक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सी पिक्चर्स, पिक्चर्स भी एक हाइपरलिंक की तरह इस्तेमाल होती हैं। डी ऑल कैन बी हाइपरलिंक्स, तो इनमें इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? डी ऑल कैन बी हाइपरलिंक्स। इसमें हमें कोई ऐसा आंसर नहीं दे रखा जिसे हम कह सकें कि ये हाइपरलिंक नहीं हो सकता।
तो अगर आपको डी ऑप्शन में कोई और चीज दे रखी हो जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये हमारा हाइपरलिंक की तरह वर्क नहीं कर सकता, तो आप उसे टिक कर सकते हैं। बट राइट नाउ वी हैव बीन गिवन ऑल कैन बी हाइपरलिंक्स, so we will mark option D. 26. Which of the following is not one of calc what if functions? इनमें से कौन सा एक वो है जो what if फंक्शन नहीं होता कैल्क के अंदर? ए गोल सीक होता है, बी सॉल्वर ये भी होता है, सी सिनेरियो मैनेजर दिस इज आल्सो अ फंक्शन, डी ऑटो आउटलाइन दिस इज नॉट एनी फंक्शन ऑफ व्हाट इफ। ये कोई फंक्शन नहीं होता, कोई टूल नहीं होता व्हाट इफ एनालिसिस का। सो डी इज योर आंसर। 27. विच व्हाट इफ एनालिसिस टूल, कौन सा व्हाट इफ एनालिसिस टूल आपको आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है? और प्रॉब्लम क्या है आपकी? यू वांट टू फिगर आउट हाउ टू कीप अ कार लोन अंडर 12,000 अ मंथ। आप ये कैसे पता लगाएंगे कि कैसे मैं अपने कार लोन को किसके अंडर रख सकता हूँ कि हर महीने मुझे सिर्फ 12,000 देने पड़े? ए गोल सीकिंग, बी सॉल्वर, सी सिनेरियो, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। सी सिनेरियो कि तो हमें पहले ही पता लग गया है कि किस लिए इस्तेमाल होता है। अब बचे हमारे पास ऑप्शन ए और बी। तो इन दोनों में से जो ऑप्शन हमें ये जानने में मदद करता है दैट इज ए गोल सीकिंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस? इनमें से कौन सा व्हाट इफ एनालिसिस का एग्जांपल नहीं है? ए फाइंड द लोन पेमेंट्स बेस्ड फॉर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स, उन लोन पेमेंट्स का पता लगाना जो कि अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से बनी हुई है। बी फाइंड द बिजनेस प्रॉफिट्स फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेल्स, अलग अलग तरह की सेल्स के बेस पे बिजनेस का प्रॉफिट पता लगाना। सी फाइंड द 5 टॉप सेल्स पीपल इन अ कंपनी, एक कंपनी के अंदर 5 टॉप सेल्स पर्सन पता करना। डी फाइंड हाउ रेजेस विल अफेक्ट एम्प्लॉय सैलरीज, ये पता करना कि कैसे जो रेजेस हैं वो एक एम्प्लॉय की सैलरी को अफेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन ए में हम लोन पेमेंट्स का पता कर सकते हैं, ऑप्शन बी में हम बिजनेस प्रॉफिट पता कर सकते हैं, और ऑप्शन डी में हम एम्प्लॉय की सैलरी का पता कर सकते हैं कि इस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन बेस्ड है। लेकिन जो ऑप्शन सी है उसमें किसी तरह का कैलकुलेशन नहीं करना। So option C is the correct answer. It is not any example of what if analysis. I hope you are able to understand all the questions that we have discussed in today's session. If you really like the video, please like, share and comment this video. Share this video with your friends, with your classmates and other persons who are also going to sit in board exams this year, so that they also get the benefit of this. If you are an old subscriber of our channel, please stay connected with us so that we keep providing you with all this stuff that we are providing you right now. If you are a new visitor to our channel, please subscribe and press the bell icon so that you also get the benefit like others. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में with some more important questions. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।